हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान के आबिद अली ने आबू धाबी के मंदिर उद्घाटन पर ये क्या कह दिया। अच्छा, तो ये जो दूसरा बंदा है ये गया नहीं आबू धाबी उसके साथ, क्योंकि इन दोनों की तो बड़ी गहरी दोस्ती है भैया। ये तो पार्टनर्स है अपने उस चैनल के। तो बड़ी शॉकिंग है कि इसको छोड़ के चले गए। ये तो मोदी जी का सबसे बड़ा फैन था, इसी को नहीं लेके गए। वाह रे वाह, बताओ ये क्या चल रहा है। क्योंकि वो दूसरा जो है शोएब, वो तो खास गया था कि मैं तो मोदी जी से मिलूंगा, जैसे मोदी जी खाली बैठे हैं और इसी से मिलने बैठे होंगे। समझ रहे हो ना क्यों गया है अपने। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये सोच रही थी जब आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि तुम्हारे देश में इलेक्शन हुए, अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन। वो छोड़ के तुम्हें ये पढ़िए कि मोदी जी वहां मंदिर बनाने जा रहे हैं। मतलब अपना देश गया भाड़ में, वहां चलो क्योंकि इंडियन के व्यूज लेने वहां पे वीडियो बनाएंगे। क्या दुनिया है, ये है पाकिस्तान। चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप बिलीव करें मेरी बात के ऊपर कि उन्होंने सोचा भी नहीं। एक तो होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार मैं मंदिर बनवा दूंगा, सोचा भी नहीं, इसको बता के सोचना था। इन्होंने बता नहीं सोचा। यकीन कीजिए कि उन्होंने सोचा भी नहीं। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को पता है क्या बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप पूरे हमारे मुल्क में जिस जगह पे उंगली रखेंगे यही देखते रहते हैं। तो ये कोई छोटी इंडिया का चैनल देखकर, इंडिया के चैनल देखकर हम लोग इधर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे। और जो हमारे हालात है इस मुल्क के, आपको अंदाजा होगा कि जो बुरे हालात हुए हुए, हमें तो यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में वजीर आजम कौन है। तो मैंने कहा आज दुबई ने एक तरह बड़ा शाहकार मंदिर बना दिया है, तो हम लोग उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, हम उसके ऊपर बातें करेंगे कि मंदिर क्यों बन गया। मुसलमानों की कंट्री है जी, मुसलमानों की कंट्री में मंदिर क्यों बन गया। तो वो लोग ये बात नहीं करेंगे क्रिश्चियंस की कंट्री में मस्जिदों का क्या काम है, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें क्यों बनी हुई है और इतना पैसा वो मस्जिदों में आ रहा है, कहां से आ रहा है वो पैसा। तो ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सर ये बात तो डेफिनेटली पूरी दुनिया में फैल चुकी है। एक आग की तरह ये खबर फैली है कि अबू धाबी के अंदर एक ऐसा मुआहदा जो 2015 में नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर होना चाहिए, और उनकी जो ख्वाहिश थी वो 2024 में पूरी हुई। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? जी, इसके बाद तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए, इसमें सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू बसते हैं, हिंदू कम्युनिटी जहाँ जहाँ है, उन सबको मुबारकबाद इस चीज के ऊपर देना चाहूंगा। क्योंकि ये हिंदुओं की एक दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है और उनकी मेहनत रंग लेके आई है। तुम अपने देश में करो ना कुछ अच्छा, दूसरों को भाषण दे रहे हो, ना कि हम उसमें कीड़े निकालें या बुराई ढूंढे। देखिए, अब हिंदुओं का जो मंदिर बना है दुबई में, अबू धाबी में, आपको आइडिया है कि वो अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना है। और वो मंदिर कैसा बना है कि एक शाहकार बना है, इतना बड़ा मंदिर और इतना खूबसूरत मंदिर कि यकीन कीजिए कि हिस्ट्री चेंज कर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब इस मंदिर को बनने की वजह क्या थी, ये मंदिर कैसे बना, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, 2015 में डेफिनेशन देना चाहता हूँ। डेफिनेशन दुबई के जो बादशाह है उनके साथ मुलाकात होती है। अच्छा, इनकी यारी बन जाती है, इनकी दोस्ती बन जाती है। क्योंकि दुबई जो है ना, हमेशा दुबई ये नहीं देखता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं या हम मुसलमान हैं। दुबई हमेशा ये देखता है कि हमारा फायदा कैसे है, दुबई की बात नहीं, आबू धाबी की बात हो रही है, कैसे बेहतर कर रहे हैं और कैसे ये बोलना चाहिए। दुबई की पॉलिसीज ये सिटी कांट सी कंट्री हैज टू सी। नॉलेज नहीं है। 2015 में दुबई के उनकी दोस्ती का सिलसिला हुआ, बड़ा अच्छा सिलसिला हुआ। और दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये ब्रदर बन गए आपस में ना, भाई बन गए। अभी भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक इंटरव्यू चल रहा था दुबई के बीच में ही, उस मंदिर की ओपनिंग में, तो उन्होंने साफ इसको ये नहीं पता मंदिर बना कहाँ है। हो सकता है इधर बादशाह मोहम्मद के नाम से जो है ना इनके बादशाह। तो 2015 में जब देख के नहीं आया मोदी की मुलाकात हुई, इन्होंने उनसे कहा कि हिंदुओं के दिलों की धड़कन और उनकी ख्वाहिशात जो है ना, वो ख्वाहिशात ये है कि हमारा एक मंदिर जो है ना आपको दुबई में बनना चाहिए। तो आप यकीन कीजिए कि वक्त के जो बादशाह थे दुबई के, आप बिलीव करें मेरी बात के ऊपर कि उन्होंने सोचा भी नहीं। एक तो होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार मैं मंदिर देख दाख ने गलती कर गया बड़ी मेजर, पता नहीं क्या होगा। यकीन कीजिए, लेडी ने बताया, लेडी को भी नहीं पता, दोनों दुबई में तो हुआ ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि मोदी जी आप पूरे हमारे मुल्क में जिस जगह पे उंगली रखेंगे उधर ही मंदिर बनेगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, 2024 में 2015 के बाद इसे बड़ा टाइम लगा बनने में, बड़ी मेहनत से वो मंदिर बना है। तो 2024 में उधर के जो बादशाह है उन्होंने एक और उसको बता रहा है हिंदू सब। कम्युनिटी को बड़ा सरप्राइज ये दिया है कि हम इधर एक बहुत बड़ा जो है ना हॉस्पिटल बनाएंगे हिंदू कम्युनिटी के लिए, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के नाम से वो अच्छा, हॉस्पिटल हिंदू बनेगा। कम्युनिटी के लिए और लोग नहीं आ सकते उसमें। एक किस्म का क्या हॉस्पिटल बता। बनेगा मैडम। रॉन्ग है। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, अगर देखा जाए तो दुनिया के जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर नरेंद्र मोदी का एक रोब, एक दबदबा नजर आता है कि लोग उनकी बात को टालते नहीं है। इनफैक्ट उनके साथ एक मुआहदा करने के लिए मरे जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर कभी बनना ही नहीं चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में से बहुत मजम्मत होती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी नहीं है, कि यहाँ पर उनके मंदिर नहीं है, हम तो उनको रेनोवेट करने के काबिल नहीं समझ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ी फजूल बात है, बड़ी गलत बात है कि मुस्लिम कंट्रीज में मंदिर नहीं बनने चाहिए। देखिए मैं उनसे पूछता हूँ जो लोग ये बात कर रहे हैं, क्या हमारी मस्जिद यूरोप में, इंग्लैंड में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो क्रिश्चियन के बड़े बड़े मुल्क है, क्या इनमें हमारी बहुत बड़ी मस्जिदें नहीं है? क्या हिंदुस्तान जो हिंदुओं की कंट्री है इसमें मुसलमानों की बहुत ज्यादा मस्जिदें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं है? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर नहीं है? तो ये फजूल बात होती है। देखिए जो अच्छा एक मुल्क होता है ना, जिसके अंदर अखलाकियात होती है, वहाँ सारे मजहब होते हैं। क्रिश्चियंस के बहुत बड़े चर्च होते हैं, हिंदुओं के लिए तुम बहुत अपने बड़े बड़े होते मंदिर हैं, दिखाओ ना। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मस्जिद होती है। चर्च दिखाओ इसके बड़े अलावा बड़े में। और भी कोई मजहब हो जिनके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं है, तो उनकी भी इबादतगाहें होनी चाहिए। देखिए आज बनाओ हम ना। कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में मंदिर क्यों मंदिर नहीं होना चाहिए, तो वो जो सारी कंट्रीज है जो गैर मुस्लिम है वो कहें कि इधर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। ये बात तो ठीक एक बोली फजूल है। सी बात है और एक छोटी सोच है ये। अपने देखिए, लोगों मैं को समझाओ पाकिस्तान ना। के मंदिर की बात करता हूँ। पाकिस्तान में मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात बताई थी कि आप नए मंदिर ना बनाए। क्यों? अब नहीं ये कह रहे कि अच्छा, आप क्यों नहीं? मोदी जी के कहने पे एक बड़ा शाहकार बनाओ। मंदिर बना दे, आप ना बनाइए। आप सिर्फ बराए करम इतना कीजिए कि जो मंदिर हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और वो मंदिर आज के नहीं है, कई 100 साल पुराने, हजारों साल पुराने मस्जिद। मंदिर है पाकिस्तान में। तो हमें सिर्फ चाहिए कि उन्हें अच्छा बना दें, उन्हें बड़ा करें, उनके ऊपर काम करें, उन्हें खूबसूरत बनाएं। अच्छा आप खूबसूरत बनाने से क्या होगा? बनाओ ना, इतना तुम्हें इंडियंस व्यू दे के पैसे दे रहे हैं तो बनाते क्यों नहीं? करोड़पति बने पड़े हैं। इमेज जाएगा। अच्छा बोल इमेज के आने के बेवकूफ साथ बना रहे साथ आप ये देखिए कि हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किस नजर से देखा जाता है, किस नजर से लोग क्या समझते हैं हमारे बारे में। तो जब हम लोग इधर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे और जो हमारे हालात है इस मुल्क अभी के, तो बोले बनाएंगे नहीं आपको मंदिर। अंदाजा होगा ठीक है, कि करेंगे। जो बुरे हालात हुए हुए, हमें तो यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में वजीर आजम कौन है, जीता कौन है। तो जो हालात हमारे मुल्क के, हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, कोई पॉलिसीज नहीं है हमारी, क्या है? कि अपने डॉलर नहीं आ रहे? को बहाल कहाँ करें, से? मतलब इसमें खैरात से टाइप है डॉलर्स क्या? आए। चलो इसी तरह ही अगर आप हिंदुओं के मंदिर बनाते हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि पूरी दुनिया से हिंदू पाकिस्तान में अपने वो मंदिर, अपनी इबादतगाह को देखने के लिए आएंगे। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो फायदा किसका होगा? हमारे बस फायदा ही पाकिस्तान का देखो फायदा तो, होगा। इनको सिर्फ हमारे पैसा और पाकिस्तान में फायदा डॉलर्स चाहिए। आएंगे। राइट दुबई रॉन्ग में है ही इतना नहीं बड़ा इनमें। मंदिर बना है, आपको आइडिया है कि उस मंदिर की कमाई क्या है? बस उस कमाई, का मंदिर में रेजिमेंट कमाई, क्या है? उस मंदिर में प्लेस कितना ऑफ पैसा वर्शिप आ में रहा है, कमाई कितना देखते जनरेट कर रहा है हैं। वो मंदिर, आपको आइडिया भी नहीं है इस चीज का। इंडिया के मंदिर का मैं उस दिन बैठा हुआ टॉपिक देख रहा था। हाँ, पीछे कोई तो लड़ रहा इंडिया है, के तो मंदिर उसको में मारो। 1000 पीछे करोड़ देखो क्या हो रहा है, ये है सालाना जो है ना पाकिस्तान। उनकी आमदनी है उन मंदिर की, और उसमें से 70% आई थिंक मेरे ख्याल से 70% देखो। गवर्नमेंट लेती है। तो फायदा किसका हुआ? मुल्क का फायदा हुआ, मुल्क की इकोनॉमी का फायदा हुआ। तो हमें अपनी और छोटी है, सोच जो है ना, हमें देखिए, हम ये नहीं कहते इस्लाम से बाहर निकल जो, हम कभी भी नहीं कहते, हम मुसलमान है, हम तो इस्लाम के बीच में रहेंगे, हमारा जीना मरना इस्लाम के साथ है। लेकिन इस्लाम को वो दिखाओ जो इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं है। हमारे नबी का क्या पैगाम था? हमारे नबी का पैगाम था कि सब इकट्ठे रहें, किसी को कोई तंगी ना हो, किसी तो पे फिर विश्वास ना पाकिस्तान किया क्यों जाए। बनाया? इसका मतलब ये है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब इज्जत एवरीथिंग इकट्ठे रहे। मंदिर है तो उसकी इज्जत की जाए, चर्च है तो उसकी इज्जत की जाए, गुरुद्वारा है तो उसकी इज्जत की जाए, मस्जिद है तो उसकी इज्जत की जाए। आज दुबई ने एक तरह बड़ा शाहकार मंदिर बना दिया है, तो हम लोग उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, हम उसके ऊपर बातें करेंगे कि मंदिर क्यों बन गया। तो भैया सुन लिया, इनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी कमाई दिखती है। मैं तो ये इनके थॉट प्रोसेसेस देखती हूँ, कोशिश करते हैं इंडियन चैनल्स को देख के इंडियंस जिस तरह से सोचते हैं उस टाइप की बातें करने की,
पर क्योंकि वो सोच तो है नहीं, अपने आप वो सोच तो आई भी नहीं है, तो दूसरों की, इंडिया की सोच लेके बोलना पड़ता है। तो जब ये बोलते हैं तो उसमें इनका एक्चुअल थॉट्स जो हैं वो भी निकल आते हैं। जैसे इसमें बोला कि भैया कमाई कितनी होगी, आप हम यहाँ पे मंदिर खोलेंगे तो हिंदूज यहाँ आएंगे, जब वो यहाँ आएंगे तो हमारी कमाई होगी, खूब पैसा आएगा। इनको पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। मैं तो पहले डे वन से मेरे दिमाग में ये पूरा पक्का हो चुका था कि ये जो सब चैनल बना बना के वो कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ पैसा धंधा अपने लिए किया हुआ है। करोड़ों, मैंने एक बीच में बोला भी था, मैंने कहा ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं, महीने का करोड़ों भी कमा रहे होंगे कई इनमें से। अब जैसे शोएब है, ये इतना पैसा कमा रहा है कि कुछ नहीं था, नॉर्मल सा एक छोटे घर में रहने वाला होगा जिसने इतना कमा लिया। अगर इतना ही तुम दिल के अच्छे हो तो तुम मंदिर बना रहे हो, तुमने इतना कमाया कि तुम एक बहुत बड़ा सा मंदिर बना सकते हो। पर इनको ये बात समझ नहीं आती। एक बात इन्होंने ठीक बोली थी, जो मैं बोलती हूँ कि भैया तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस्लामिक देशों में कोई मंदिर या किसी और के रिलीजियस चीज जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप ना हो, पर तुम जब दूसरे देशों में जाओ जहाँ जो नॉन इस्लामिक है, वहां पे तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप होने चाहिए। तो ये भी तो तुम सोचो, जब तुम्हें बाहर जाके सारी फ्रीडम मिल रही है दूसरी कंट्रीज में जाकर, तो भैया तुम्हारी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं है वो फ्रीडम? तो बात तो सोचने वाली है ना, तो उसको बदलो यार। पहली बात तो ये अबू धाबी में बन रहा है, दुबई हाँ, में नहीं बन रहा। एंड तक ये दुबई 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 कर रहा था। दूसरा, इनके देश में बड़ी मारपीट होती है पीछे। मैंने देखा था, ये मैंने पकड़ा था, देखा था ना मैंने। तीसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि चलिए आप जो हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग है, जो सदियों सदियों से एग्जिस्टिंग है, उनको जो है आप अच्छा करिए, बस ये ठीक है कि और ना बनाए। उससे क्या होगा कि इंडिया के लोग देखने आएंगे और हमारा प्रॉफिट होगा। हमने इंडिया के साथ दोस्ती भी प्रॉफिट के लिए करनी है, ट्रेड भी हमें प्रॉफिट के लिए करना है, हमने वीडियोस भी प्रॉफिट के लिए बनानी है। जो कंट्री इतनी एंटी इंडिया, वहां का इंसान क्यों आएगा? पागल है, मैं तो कभी ना जाऊं। नहीं आएगा, राइट। और आप प्रॉफिट के लिए अगर जिंदगी में देखते रहोगे तो ऐसा नहीं होता। ऐसे प्रॉफिट वाली कंट्री के लिए हमको नहीं जाना। इसलिए नहीं है कि हम सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे में टॉलरेंस आनी चाहिए। हाँ, वो कोई नहीं बोल रहा, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। हाँ, सब ग्रेटनेस वो नहीं। और इससे मुझे याद आया, अब मुझे मेन चीज याद आई। ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि कुछ बोला था ना ये कुछ की रिलीजन से रिलेटेड। तो मैंने कहा भैया तुमने जो अपना देश बनाया, मिलजुल के कुछ बात की थी इसने एंड में। तो मैं बोल रही हूँ भैया तुम कौन बात कर रहे हो? तुमने तो देश ही जो है बनाया इसलिए कि हमें सिर्फ सारे अपने मुस्लिम्स ही चाहिए, उस मुस्लिम कंट्री चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? तो इनको उसके बाद तुम्हारे जो बाप दादा हैं वो देश छोड़ के गए इसलिए कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना। उसके बाद उनको शॉक लग रहा है कि हमने तो ये डिसाइड किया था। फिर वो देख रहे हैं और नेशंस, जो इस्लामिक नेशंस हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि आइए अपना रिलीजन लेके आइए, अपने मंदिर बनाइए, टॉलरेंस लेके आइए, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेट हो रहा है। ये सब देख के इनको लग रहा है ये क्या हो रहा है लाइफ में। इनका तो पूरा नेशन ही बना था उस कॉन्सेप्ट में, और उनको अब जो है सारा गड़बड़ हो रहा है। प्लस इनको पैसे के लिए काम करते हैं, बट नॉट इसलिए कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अच्छी बात होती है, इस डाइवर्सिटी, ये सब के लिए नहीं ना। मेन इनको पैसा है, सब में पैसे के कर रहे हैं। जब पैसे की जरूरत नहीं हुई, मतलब खत्म हो गया, तब इनके जो टॉक्स होंगी, जो बोलना होगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाना है। लिखवा लो, टाइम विल टेल यू। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।